कल्पना कीजिए कि आपके पास अरबों करोड़ों रुपए हैं। इतने पैसे के बारे में सोचने मात्र से आपको बहुत खुशी हो रही होगी। पैसा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। आज के समय में आप एक दिन भी बिना पैसे के गुजार नहीं सकते। हर कोई चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजों का इस्तेमाल करे। इन सब चीजों को खरीदने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास पैसा है तो आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब कहीं ना कहीं पैसों के गुलाम बनते जा रहे हैं? जिस तरह हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरह हमारी डेली लाइफ को ठीक से व्यतीत करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। आजकल सब लोग एक दौड़ में लगे हुए हैं। इस रेस का एंड रिजल्ट है पैसा। ये दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। अब सवाल ये है कि हमें गुलाम बनाने वाले पैसे की शुरुआत कैसे हुई और कैसे पैसा हमारे जीवन में सबसे जरूरी चीज बन गई। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दुनिया को चलाने वाले पैसों का इतिहास बहुत पुराना है। आपको बता दें, जिस रूप में आज हम पैसा देखते हैं, ये पहले वैसा नहीं था। पैसा यानी सिक्के लगभग 5000 साल पहले आए थे। उसके कई सालों बाद कागज नोट बने थे। उससे पहले लोग बार्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम का अर्थ है वस्तु विनिमय प्रति, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेन देन की व्यवस्था। आसान भाषा में कहे तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी किसान को जूते खरीदने हैं, तो अगर जूते बेचने वाले व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है तो किसान जूते बेचने वाले व्यक्ति को गेहूं देकर बदले में जूते ले सकता है। ये व्यवस्था लंबे समय तक उपयोग में थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बार्टरिंग सिस्टम एक अच्छी व्यवस्था थी या फिर नहीं? आपको बता दें, धीरे धीरे बार्टरिंग सिस्टम में लोगों को कमियां नजर आने लगी थी, क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों के नेटवर्क और ज़रूरतें बढ़ रही थी। अब लोग भूलने लगे थे कि किस व्यक्ति को कौन सा सामान देना है, किससे कितना और किससे कौन सा सामान लेना है। साथ ही बार्टरिंग सिस्टम में ही यदि किसी व्यक्ति को ही दूसरे व्यक्ति से सामान चाहिए और दूसरा व्यक्ति को बदले में किसी सामान की आवश्यकता नहीं है, तब भी दिक्कत आती थी। दोस्तों, अब लोग बार्टरिंग सिस्टम से परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसके बदले आसानी से उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान मिल जाए। तो लोगों ने बार्टरिंग सिस्टम में ही कुछ बदलाव किए। धीरे धीरे लोगों ने कुछ चीज़ों को मूल्यवान बता के उनके बदले सामान लेना शुरू कर दिया, जैसे कि जानवरों की त्वचा, हथियार आदि के बदले लोग सामान लेने लगे थे। पर इस व्यवस्था में भी दिक्कत थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी वस्तु ज्यादा मूल्यवान है। दोस्तों, समय के साथ मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। लगभग 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीक में मेटालिक मनी का निर्माण किया गया। ये सिक्के सोने चांदी धातुओं को मिक्स करके बनाए जाते थे। इन्हें इलेक्ट्रम के नाम से जाना जाता था। सिक्कों को बाकी चीजों से अलग दिखाने के लिए उनकी एक तरफ चित्र बनाए जाते थे। इसी समय एंशिएंट चाइना में भी सिक्कों का निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद दुनिया में हर जगह सिक्कों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन सिक्कों पर राजा अपने चित्र अंकित करवाने लगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में सिक्के कैसे आए? अगर भारत की बात करें तो भारत में सिक्कों का विकास 1526 में हुआ था। ये वो समय था जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी ने 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपए के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें, रुपए एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। अब दुनिया में व्यापार करने के लिए भी सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, पर फिर भी लोग खुश ना थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि सिक्कों को गिनना बहुत मुश्किल काम था और सिक्कों का वजन भी बहुत ज्यादा होता था। इसलिए जब भी बहुत सारे सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो लोगों को काफी दिक्कत आती थी। इसलिए अब लोगों को कुछ ऐसे मुद्रा की जरूरत थी जिसका वजन ज्यादा ना हो। अब यहाँ से पेपर मनी की शुरुआत हुई, यानी जो नोट आज आप इस्तेमाल करते हैं उनकी शुरुआत हुई।
आपको बता दें पेपर मनी सबसे पहले चाइना में 1279 में बना था। पेपर मनी के बारे में पूरी दुनिया को पता चलने लगा। यही वो समय था जब बैंक अस्तित्व में आए। बैंक लोगों से सोने चांदी जैसे अमूल्य धातुओं को लेकर उनके बदले में पेपर मनी दिया करते थे। पेपर मनी का लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ने लगा और बैंक ज्यादा से ज्यादा पेपर मनी छापने लगे। अगर भारत की बात करें तो ब्रिटिश काल तक भारत में सिक्कों का ही उपयोग किया जा रहा था। 18वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटिश भारत में पेपर मनी जारी करने लगे। इसके बाद अंग्रेजों के शासन काल में कई तरह के नोट बने, कागजी मुद्रा का विस्तार किया गया और समय के साथ इनमें बदलाव भी किए गए। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का उद्घाटन किया गया। इसके बाद भारत सरकार के नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को दे दिया गया था। 1938 में आरबीआई ने पहली बार नोट्स जारी किए। इन सब नोटों पर जॉर्ज 5 की तस्वीर थी। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोटों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, पर आज एक ऐसा टाइम आ चुका है जब हम सबने नोट का इस्तेमाल करना भी कम कर दिया है। आजकल डिजिटल मनी का बोलबाला है। आजकल लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके ही पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। यूपीआई के जरिए लोग आसानी से पेमेंट्स कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक खास बात यह है कि हर देश की अपनी खुद की करेंसी होती है। जैसे कि इंडिया में रुपीस है, यूएस में डॉलर और यूरोप के भी बहुत से देशों में यूरो। अगर आप किसी अन्य देश में जाते हैं तो आपको उस देश की करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी की इबादत करें तो आपको बता दें शिकेल दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है, पर आज ये उपयोग में नहीं है। आज के समय में उपयोग होने वाली सबसे पुरानी करेंसी ब्रिटिश पाउंड है। दोस्तों, दुनिया में लोगों के पास आसमान रूप से पैसा है, यानी कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, उन्हें अमीर माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों के पास बहुत कम पैसा है उन्हें गरीब माना जाता है। आपको बता दें जो लोग गरीब हैं उनके लिए अलग अलग देश की गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज हैं। मान लीजिए आपको एक नया घर खरीदना है और आपके पास कम पैसे हैं। ऐसे में बैंक हमें ये सुविधा देता है कि हम बैंक से लोन ले सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा तब हमें बैंक को लोन इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। बैंक आपको आपके अकाउंट का एक डेबिट कार्ड भी इशू करता है। इस कार्ड के जरिए आप एटीएम मशीन से ज़रूरत पड़ने पर पैसे कैश में निकाल सकते हैं। एक और विशेष बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि सिक्के और बैंक नोट्स दुनिया की मुद्राओं का केवल 8% है। बाकी सारा पैसा इलेक्ट्रिक बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है। आपको बता दें सभी देशों में इतना पैसा प्रिंट किया जा रहा है। कोई देश कितना नुकसान में चल रहा है, किस देश की जीडीपी कम, किस देश की ज़्यादा हो रही है, इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए वर्ल्ड बैंक नामक एक इंटरनेशनल बैंक भी है। ज़रूरत पड़ने पर कोई भी देश वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले सकता है। दोस्तों, आज हमने पैसे का इतिहास जाना है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।